हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपना करियर सीए में बना सकते हो, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट में। तो ये वीडियो में कंप्लीट रोड मैप है, तो वीडियो को पूरा देखना। और इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहती है। तो चले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में। आज के वीडियो में देखने वाले कि कैसे आप अपना करियर चार्टर्ड अकाउंटेंट में बना सकते हो। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं। तो सबसे पहले एक रास्ता है कि आपने क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद सीधे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए स्टार्ट कर देते हो अपनी स्टडीज़, या फिर दूसरा एक रास्ता है आपने पहले ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट करने के बाद फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए स्टार्ट करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। दोनों ही रास्ते इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं फाउंडेशनल कोर्स रूल, यानी कि आफ्टर 12। तो आपने मान लेते हैं कि आपने क्लास 12 कंप्लीट कर लिया और उसमें आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली थी, उसमें आपने काफ़ी अच्छे स्कोर्स थे, तो या फिर ठीक ठाक स्कोर हो तो भी आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि काफ़ी अच्छे स्कोर ही चाहिए, ठीक ठाक स्कोर हो तो भी चाहिए। तो ये कोर्स में आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है सीए फाउंडेशनल कोर्स में, या ये एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स होता है जो जैसे आप कंप्लीशन कर सकते हो। क्लास 12 कंप्लीट होने के बाद सीए फाउंडेशनल कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो फिर। तो स्टेप 2 की बात करते हैं तो आपको 4 मंथ स्टडी पीरियड मिलेगा। उसमें आपको वो काफ़ी बढ़िया तरह से प्रिपरेशन वो सब कर लेनी है, और फिर आपको अपेयर करना एग्जामिनेशन में, वो सीए फाउंडेशनल एग्जामिनेशन को। उस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद फिर एक दूसरी एग्जामिनेशन होती है, वो है सीए इंटरमीडिएट कोर्स। तो ये एग्जामिनेशन आपकी जब आप क्लियर कर जाओगे सीए फाउंडेशनल एग्ज़ाम को, फिर ही आप ये एग्जामिनेशन दे पाओगे सीए इंटरमीडिएट कोर्स। और उसके साथ आपको क्या करना है, आपको 4 वीक्स इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स में भी आपको वो एक कोर्स होता है, वो भी करना है साथ ही साथ में सीए इंटरमीडिएट कोर्स में साथ ही साथ में। और ये कोर्स आपको कंप्लीट कर देना आर्टिकलशिप से पहले। तो आर्टिकलशिप यानी क्या होता है, तो जब आप सीए परस्यू कर रहे होते हैं तो आपको किसी भी कंपनी या फिर किसी इंस्टीट्यूट में आपको ज्वाइन हो जाना है, और फिर उनके अंदर जो सीए पहले से ही है उनके अंदर आपको वर्क करना है, और फिर आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज और वो सब ग्रैब करने के बाद कंप्लीट एक्सपीरियंस और वो सब मिलेगा, तो वो आर्टिकलशिप हम कह सकते हैं। तो उससे पहले आपको ये 4 वीक ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल कंप्लीट करना है। फिर क्या करना है, स्टेप 5 में देख लेते हैं। तो 8 मंथ की स्टडी पीरियड आपको मिलेगा सीए इंटरमीडिएट कोर्स के बारे में, और फिर आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा ये सीए इंटरमीडिएट कोर्स में। तो यहाँ पे भी ये 2 ग्रुप्स ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं सीए इंटरमीडिएट कोर्स में भी, ग्रुप 1 ग्रुप 2, और वो दोनों ही क्लियर करने के बाद फिर आप, अगर आपने एक क्लियर कर लिया तो आप फिर मूव फॉरवर्ड कर सकते हो, या फिर प्रिपरेशन फिर से करो, या फिर से एग्जामिनेशन हो, फिर वैसे वैसे प्रोसेस कंटिन्यू जारी रहेगा। फिर आपको ज्वाइन करना है 3 इयर्स आर्टिकल ट्रेनिंग के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया, वही आपको ज्वाइन कर देना है। और अगर आपने किसी बार सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में अगर आप री अटेम्प्ट लेना चाहते हो वो भी कर सकते हो, तो इनके साथ साथ में भी कर सकते हो, या फिर कंप्लीट होने के बाद। और आपको ICITSS जो कंप्लीट कर देना है पहले आर्टिकलशिप स्टार्ट होने से पहले। और फिर आप अगर कोई एग्जामिनेशन बाकी रह जाए, जैसे कि सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 में किसी एक आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो अगर आपको करना है आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि पहले कंप्लीट हो जाए तो काफ़ी बेटर रहेगा। और फिर लास्ट में आपको सीए फाइनल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, एनरोल कर लेना आपने। और फिर आपको फिर एक एग्जामिनेशन 4 वीक के देने पड़ेगा, वो है एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। और ये आप कर सकते हो कोर्स लास्ट 2 इयर्स, जब आर्टिकलशिप कर रहे हो तो लास्ट 2 इयर्स के बाद में, या फिर पहले भी कर लो तो भी कोई बात नहीं। और ये आप सीए फाइनल एग्जामिनेशन से पहले कंप्लीट कर लेना तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और फिर आप जब फाइनल एग्जामिनेशन देना चाहते हो वो आप आर्टिकलशिप के साथ भी कर सकते हो, या फिर आप कंप्लीट करने के बाद आर्टिकलशिप पूरा कंप्लीट होने जाने के बाद फिर भी आप कर सकते हो, पर लास्ट 6 मंथ के ड्यूरेशन में ही होना चाहिए, ना कि ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए। और आपका कंप्लीट आर्टिकलशिप वो सब कंप्लीट होने के बाद आपको फाइनल एग्जामिनेशन दे देना है, और
जैसे ही आप क्लियर कर दोगे CA फाइनल एग्जामिनेशन को, तो आप एनरोल करा सकते हो मेंबर ऑफ ICAI यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये आपको डेजिग्नेशन दिया जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये एक कंप्लीट रास्ता है अगर आप क्लास 12th के बाद जाना चाहते हो। तो अब देख लेते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर आप ये पाथ परस्यू करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 55% ऑफ एग्रीगेशन कॉमर्स के ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए। अगर आप किसी और स्ट्रीम से हो कि जैसे कि बीटेक और वो सब के लिए, तो आपको एटलीस्ट 60% ऑफ एग्रीगेशन वो मार्क्स है वो सब चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है आपको CA इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे CA फाउंडेशन कोर्स की रजिस्ट्रेशन वो सब नहीं आते, सीधे ही आप CA इंटरमीडिएट लेवल के कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और फिर आपको 4 वीक ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल का पूरा कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर देना है। और ये आपको बिफोर कर देना है आर्टिकलशिप के पहले। और आर्टिकलशिप यानी कि क्या होता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ में आप वर्क कर रहे हो अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो हेड हो, तो उनके नीचे आप जब काम करोगे तो आपको कंप्लीट एक्सपीरियंस मिल जाएगा CA के बारे में। तो ये एक कंपलसरी कोर्स होता है, ये कंपलसरी होता है सारे CA की प्रोसीजर में। तो ये आपको कर लेना है और ये आप कर सकते हो। ये 3 इयर्स का आर्टिकलशिप होता है और कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पीरियड। और फिर आपको CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में अपेयर करना है और ये अपेयर करना है सिर्फ आप 9th मंथ की ट्रेनिंग के बाद ही आप ये CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते हो। और आपको यहाँ पे भी दोनों ही एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में होती है। और फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो CA फाइनल कोर्स में। और फिर आपको क्या करना है, तो 4 वीक ऑफ एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल वाला जो आपको कर लेना है आर्टिकलशिप के दौरान भी कर सकते हो या फिर बिफोर फाइनल एग्जामिनेशन से पहले कर लेना। और फिर आप अपेयर कर सकते हो फाइनल एग्जामिनेशन में, आर्टिकलशिप के साथ भी कर सकते हो या फिर उसके कंप्लीट होने के बाद भी कर सकते हो। और आपका 3 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए और इस तरह से आप CA के फाइनल एग्जामिनेशन वो सब क्लियर कर सकते हो। और फिर आपको मेंबर ऑफ ICAI में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और वो लोग आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह। तो ये एक कंप्लीट रास्ता था आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, तो दोनों ही रास्ते हमने देख लिया, क्लास 12 के बाद भी या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। मेरे ओपिनियन से क्लास 12 के बाद आप CA के लिए स्टार्ट कर देना, क्योंकि वो ही बेस्ट रहेगा। अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद CA के लिए जाओगे तो आपका टाइम पीरियड में ज़्यादा लग जाएगा और फिर आपका वेस्ट ऑफ टाइम और फिर वेस्ट ऑफ मनी और वो सब निकल आएगा। तो क्लास 12 के बाद जाना वो एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और उसके आप जनरली 4.5 to 5 ईयर्स में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो CA का। और अगर आपने ये एक कंडीशन होती है कि आपको किसी भी एग्जामिनेशन में फेल और वो सब नहीं होना, तो ही आप 4.5 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स में आप पूरा का पूरा CA कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपका फेल और वो सब हो तो आपका ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, हम मान सकते हैं 5 to 6 ईयर। और यह CA के एग्जामिनेशन में काफ़ी स्टूडेंट बैठे, उन लोग का भी किसी एग्जामिनेशन में नहीं होता, तो वो लोग भी काफ़ी ट्राई करते रहते हैं। तो CA की यार काफ़ी भी डिमांड है और ये काफ़ी अच्छा करियर है। तो अब बात करते हैं CA के पे स्केल के बारे में या फिर पैकेज में। तो वो लोग का पैकेज अराउंड 4 लाख से 25 लाख का पैकेज पर मंथ हम कह सकते हैं कि किसी CA का मान सकते हैं 4 लाख पर मंथ, या फिर किसी जो एक्सपीरियंस और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें उन CA का हम मान भी सकते हैं 20 to 22 लाख पर मंथ। तो हम कह सकते हैं यार CA की यार काफ़ी बढ़िया पे स्केल है। तो बस सिर्फ आपको यहाँ पे हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस रहना है, तो ही आप क्लियर कर पाओगे और अच्छी तरह से करना। तो ये थी कंप्लीट वीडियो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा करियर पर्सपेक्टिव व्यू चाहिए, तो इसके भी हम वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।